हेलो एंड वेलकम। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसा है जो जहां पे भी हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हो जाता है, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ऐसा वो नहीं कर पाता है। ये क्या राज है इसका पीछे? क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका अगर इनकम सोर्स, आपका सैलरी अगर कम भी है आज, लेकिन आप अगर उस चीज को वाइजली, ध्यान से, सोच समझ के, कुछ सीख के, जान के, अगर आप सिस्टमेटिकली उस पैसे का कुछ हिस्से को अगर आप सही ढंग से कहीं विनियोग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर एक दिन आप भी ऐसे सक्सेसफुल बन सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? तो फिर जुड़ जाइए हमारे इस चैनल के साथ, जुड़ जाइए हमारे इस वीडियो के साथ और लास्ट तक देखते रहिए कि क्या मंत्र है। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। लेकिन जो चीज है, जो चीज सिंपल होता है, जो चीज बहुत ही सरल होता है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि ये भी एक ऐसा भी कुछ चीज होता है क्या। कि हम लोग बचपन से सुना है कि पैसा पाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। लेकिन क्या है वो चीज? क्यों नहीं धीरे धीरे हम इसको समझते हैं? आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं फाइनेंस के बारे में और फाइनेंशियल टर्म्स। जो चीज हम जानते तो है, लेकिन उस चीज को सही ढंग से और एक बार हम लोग जान लें। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम क्या है, व्हाट इज इनकम, व्हाट इज एक्सपेंडिचर, what is asset, we call asset, what is liability। तो एसेट एंड लायबिलिटी में भी हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, और उसका कंफ्यूजन्स भी आज हम लोग दूर करेंगे। आखिर तक देखते रहिएगा कि हम लोग लायबिलिटीज को ही हमारे स्टेटस समझ के कि हम लोग बहुत अमीर हो गया है, उस लायबिलिटी को एसेट समझ के हम लोग खुश हो जाते हैं, और कुछ दिन के बाद पता लगता है कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशन डे बाय डे रुइन हो रहा है। वो एसेट नहीं था, वो लायबिलिटी था। वो क्या है जानिए। हम लोग इस चीज को शुरू से एक एक टर्म्स को पकड़ के एकदम सरल भाषा में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। इनकम, व्हाट इज इनकम? इनकम मीन्स इनफ्लो ऑफ मनी टू यू। रोजगारी, डिफरेंट तरीके से हम लोग रोजगार करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी से रोजगार करते हैं, या आपका प्रॉपर्टी का रेंट है, या तो कोई कहीं फिक्स डिपॉजिट किया, कहीं आपने पैसा आपने जमा किया तो उसका एक इंटरेस्ट आता है। आपने शेयर खरीदा तो उसका भी डिविडेंड आता है, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, नॉट इंटरेस्ट। वो डिविडेंड भी आपको एज ए सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। आपने कहीं कुछ बिजनेस खड़ा किया तो बिजनेस से आपको इनकम आ सकता है। तो ऐसे डिफरेंट तरीके से आपको जो इनकम आता है, या तो मंथली, या तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, व्हाट एवर इट इज। तो ये हो गया एक्चुअली इनकम। फिर एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च, खर्चा। मतलब क्या है? जैसे आपका डे टू डे लाइफ में फूड, रेंट, बिल्स, डिफरेंट बिल्स, एजुकेशन पर्पस,
कहीं आप घूमने जाते हैं तो उसके लिए भी आपको खर्चा करना पड़ता है, आपने कोई नया घर खरीदा है तो उसके लिए भी खर्चा करना पड़ता है. These are all the different types of expenditure. Now only the thing is here I want to emphasize, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो सोच और समझ है, इस चीज को बैलेंस करके जो रख सकता है और इनकम से कुछ पैसा खर्च करने के बाद कुछ पैसा बचा के रख सकते हैं. यहां एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर एंड वन ऑफ द टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बफेट जी बताया है कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, फाइनेंशियली अगर आप बढ़ना चाहते हो, आप फुलफिल होना चाहते हो, तो फिर आपको एक छोटा सा प्रिंसिपल फॉलो करना है. वो क्या है? फर्स्ट, whatever the earning comes to you, from there first you save some portion, कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा को पहले अलग करके रखो, बाकी जो है उससे आपका खर्च का प्लानिंग बनाओ. Because of the rainy days or because of your financial freedom or because of फाइनेंशियल गोल्स यू वांट टू अचीव, आप कुछ वेल्थ बनाना चाहते हो, आप कुछ भविष्य में कुछ करना चाहते हो. भविष्य में करना मतलब ये नहीं है कि आज का दिन को छोड़ के स्क्विच करके, ऐसा नहीं है. बट सम पोर्शन यू स्टार्ट सेविंग एंड वाइजली इन्वेस्ट. सो दिस वे यू कैन बैलेंस योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर. देन कम्स एसेट. एसेट क्या है? Now I am say graduate, just I'm a fresh graduate, I got a job or I have started my startup, उसमें हमने कुछ इनकम मेरा आया है. Once I am getting some income, out of that I start saving and investing. Once you start investing your X amount and it starts growing over a period of time. It starts growing over a period of time. Where you have invested, that we will come to next topic. Where you have invested, but you have wisely invested. आपको जानकारी लेके आपने उसको अच्छा तरह से इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जब वो ग्रो होता है, that becomes a asset for you. Then liability क्या है? Liability मतलब आपने उस पैसा को खर्च तो किया, लेकिन कुछ हिस्सा आपने थोड़ा थोड़ा करके बचा लिया. बचाने के बाद आपने एक ऐसा कुछ खरीदा जिसको लगता है कि ये इट्स ए स्टेटस सिंबल फॉर मी. मैं 2 साल नौकरी किया, बस 2 लाख का एक बाइक खरीद लिया. सबने देखा मैं बाइक खरीद लिया, बस मैं रिच हो गया. नो, दैट बिकम्स ए लायबिलिटी फॉर यू. It does not mean that you are not going to buy the gadgets or whatever the things, luxurious things for you. इसका ये मतलब नहीं है. इसका मतलब ये है कि we must know what is my income, what is my expenditure and what I should do. I should have a proper planning so that instead of actually buying a asset, I should not simply buy at the initial stages so much of liability. So liability का definitions क्या है? आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो. liability means suppose I have bought something जिसका वैल्यू धीरे धीरे घटता रहेगा, whose value will decrease over a period of time. That becomes a liability for you. You have your income and expenditure you could not balance. For example, आपने खर्चा ज़्यादा किया है, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? आपको मैनेज करना है. आपका पास क्रेडिट कार्ड है, जिससे अगेन यू बोरो मनी, राइट? वंस यू बोरो मनी, देन व्हाट हैपेंस? अगेन यू हैव टू रीपे इट टू द बैंक और टू द इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम वेयर यू हैव बोरोड. तो उसमें क्या करना है? देन यू हैव टू पे हाई इंटरेस्ट. दैट मीन्स सपोज 100 rupees you bought, you may have to pay 120 rupees, 30 rupees
That means another 30 rupees you have paid more just to buy a liability for you. So asset and liabilities are just opposite. So we must understand what is asset, क्या हमको asset का importance क्या है, and what is liability. Then borrowing or loan becomes sometimes asset, sometimes liability. If you have taken a loan and bought something जिसका वैल्यू घटता जा रहा है, that becomes liability. But if you have taken loan and wisely invested somewhere, and you can see its value is growing and growing, and one day your asset will go high, that becomes a good investment. That loan is no more a liability because you have bought some asset for this. I hope this basic concept of income, expenditure, asset and liability you have understood. Now, what are all the different asset class we will see. See, you must traditional way, you buy gold, you buy property, either commercial or residential property, house, flat, whatever, land, these are all. Then you buy stocks of a company, that is through share market or through mutual funds. So they are all different asset class, different assets in your life. They will go high, their values will go high and create an asset for you, create a wealth for you to fulfill all your future financial needs. They are all the assets. Now we will discuss elaborately which is the best asset class in the next video. Please stay tuned with this channel because धीरे धीरे आपको straightforward and very simplified way will take you to the intelligent investing for you. So you must understand कि आपका कितना अर्निंग है, आपका कितना खर्चा है और कितना पैसा आपको सेव करके रखना है, इसको इन्वेस्ट करना है in an intelligent way. So that we will discuss in the next video. I hope you have understood the basic concept of this financial terms what we have discussed. Thank you very much. So this is Somesh Trivedi signing off.